अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज है मेरे पास आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जूसी बीफ सीख कबाब की परफेक्ट रेसिपी। इसे चाहें तो आप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो सीखों पर भी बना सकते हैं। अज्जा नोट कर लीजिए। 1 किलो चाहिए आपको बीफ का बारीक पिसा हुआ कीमा, 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लीजिए। आधी गड्डी हम लेंगे पुदीना और धनिया, 10 से 12 हरी मिर्चें, 6 से 7 दरमियानी प्याज ले लेंगे। इन तमाम अज्जा को आपने चॉपर में बहुत बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम पानी हम बाद में निचोड़ कर निकाल दें। इसके अलावा अगर ये मोटा पीसेंगे तो कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। तो बस इसी कदर बारीक पीस लीजिए जितना कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर आप तमाम हिदायत पर अमल करेंगे तो कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये सारा मसाला आप निकाल कर बाहर रख लीजिए। चाहे तो आप इसको मलमल के कपड़े में भी छान सकते हैं, नहीं तो इस तरह छलनी में डालकर दोनों हाथों से अच्छी तरीके से दबाकर इसका सारा पानी निकाल लीजिए। ये याद रखिए कि सीख कबाब के कीमे को चर्बी का तनासुब लाजमी चाहिए होता है। तो अगर 800 ग्राम कीमा है तो उसमें हमने 200 ग्राम चर्बी ली है। प्याज और हरे मसाले का जो मिक्सचर था वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल पानी इसमें नहीं है। ये सारा हम डाल देंगे कीमे में। इस तरह से सीख कबाब बनाएंगे तो जो हमारे जो सीखों से कबाब का मसाला गिर जाता है ना, तो वो भी बिल्कुल नहीं गिरेगा। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप लहसुन अदरक के पेस्ट में भी देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह आपने पीस कर इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम एक ख़ास मसाला इसमें ऐड करेंगे जो इसको बिल्कुल बाजार के सीख कबाब की खुशबू देगा। 10 से 12 कबाब चीनी के दाने और 2 पिपली के टुकड़े लेकर आपने बारीक पीस लेने हैं ग्राइंडर में और उनको ऐड कर लेना है। फिर कबाब को गलाने के लिए जल्दी और बहुत प्यारा सा चमकदार कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा, खाने का सोडा। इसके अलावा 2-2 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और धनिया, इसको हमने भूनकर कूट लिया है। ज़ीरा और धनिया मसाले में डालने के बाद आपने लेना है हस्बे ज़ायका नमक। नमक के जो टेस्ट होता है वो अपने हिसाब से ही रखा करें। नमक मिर्चों का टेस्ट अपने हिसाब से रखा करें जितना आप लोगों को ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। नमक मिर्च का तनासुब मैं फिर से आपसे कह रही हूँ हमेशा अपने हिसाब से रखा करें जैसा आपको टेस्ट पसंद है। यानी ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़रा सी मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। चाहें तो यहाँ पर 2 चम्मच सीख कबाब मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर में बनाकर खा रहे हैं सीख कबाब। एकदम बाजार जैसा टेस्ट आएगा। यहाँ मैं इसमें मज़ीद मिला रही हूँ काली मिर्चें। काली मिर्च आपने तकरीबन आधा चाय का चम्मच ऐड करना है। बहुत ज़्यादा काली मिर्च आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले जो कबाब चीनी और पिपली हमने डाली है ये भी काली मिर्च की ही इकसाम है, तो उनसे ही इसका जायका जो है अच्छा खासा आ जाएगा। मज़ीद इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लीजिए। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करके आप तकरीबन सारी रात के लिए या 2 घंटे के लिए कम से कम इसको मैरिनेट कीजिए। फिर इस तरह से आपने कबाब बना लेने हैं पतले पतले और इनको आपने फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना वरना सख्त हो जाएंगे। सारा इसका जो नमी है वो उड़ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो सीख कबाब है वो रेडी हो जाएंगे। पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट में कबाब रेडी हो जाएंगे क्योंकि मसाला हमने बहुत बारीक पीसा है। आई होप कि वीडियो और रेसिपी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।